जय बाबा साईं ताज। प्रकरण 2। बंकट को पुनः दिव्य दर्शन। बंकटलाल का मन बड़ा बेचैन था। जल थल में उसकी दृष्टि के सामने उसी युवक की छवि झूमती थी। उसके भावभी ने मन को उस युवक की आध्यात्मिक श्रेष्ठता का एहसास पहले ही हो चुका था। उसके मन में हजारों सवाल मंडराते थे। वह दिव्य युवा अब कहाँ होगा? वह कहाँ से आया होगा? अब वह क्या करता होगा? उस युवा को ढूंढने की इच्छा से पूरे शेगांव में खोज करता घूमता रहा, मगर केवल निराशा ही निराशा उसे मिली। इसी खोज में 4 दिन बीत गए। पारसमणि हाथ में आए और बाद में वह गुम हो जाए, ऐसी उसके मन की स्थिति हुई। उस समय गोविंद बुआ टाकलीकर नाम के एक प्रसिद्ध कीर्तनकार वरहाड प्रांत में थे। उनका कीर्तन शेगांव के शिव मंदिर में करने का कार्यक्रम निश्चित हुआ था। वरहाड के सबसे मशहूर कीर्तनकार का कीर्तन अपने गांव में है, यह खबर मिलते ही शाम को शेगांव के कितने ही लोग शिव मंदिर की ओर आने लगे। उसी शाम बंकटलाल भी कीर्तन सुनने के लिए मंदिर जा रहा था। उस दिन भी अथक खोज करने पर भी उस युवा का दर्शन बंकटलाल को न हुआ। निराश मन में जो ही वह मंदिर की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे पीताम्बर दर्जी मिला। यह पीताम्बर सज्जन था और श्रद्धालु था। वह भी मंदिर की ओर जा रहा था। जब दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे, बंकटलाल ने उसे उस युवा की जानकारी कह दी। पूरी अद्भुत घटना पीताम्बर ने सुनी तो वह भी ऐसा ही मानने लगा कि उस युवा में कुछ दिव्य अंश जरूर होता होगा। बंकटलाल और पीताम्बर दोनों मंदिर के नजदीक आए। उस समय मंदिर के पिछवाड़े बंकटलाल की नजर सहज ही गई और देखता क्या है, वह युवा वहीं बैठा था और उसका ध्यान लगा था। बंकटलाल आनंद से विभोर हुआ। उसका हृदय मानो नाचने लगा। वह आगे भागा और उस युवा के चरणों में नतमस्तक हुआ। एक अनजानी सी आर्तता उसके मन को छू गई। पीताम्बर भी वहां आ पहुंचा। पीताम्बर ने भाप लिया कि जिसके बारे में बंकटलाल ने उसे बताया था, वह यही युवक है। उस युवक ने आंखें खोली और बंकटलाल के सिर पर अपना हाथ रखा। बंकट और वह एक दूसरे को देखते रहे। उस युवा के दिव्य नेत्रों से बंकट को आत्मतेज की प्रतीति हुई। वहां का वायुमंडल, मंदिर में होने वाला घंटानाद, सभी उसके मन के बाहर ही हो रहे थे। बड़ी श्रद्धा से उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, इतने दिन आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा। महाराज, आपके लिए कुछ खाने के लिए चीज ले आऊं क्या? तब वह युवक बोला, ऐसा करो, पड़ोस में वह फूलवाली औरत है, उसके घर से मुझे झुनका और रोटी लाकर दे दो। बंकटलाल दौड़कर रोटी और झुनका ले आया। रोटी खाने के बाद उस युवक को प्यास लगी। पीताम्बर बर्तन लेकर पानी लाने के लिए निकला, तभी युवक बोला, यह देखो, हाथों से बर्तन में पानी न भरना, बर्तन ही पानी में डुबोना और पानी ले आना। पीताम्बर को थोड़ा अचरज हुआ। वह जल्दी पानी लाने नजदीक के प्रवाह के पास गया। पीताम्बर को और भी अचरज। पीताम्बर ने वहां जाकर देखा तो उस नाले का पानी बहुत खराब हुआ था। वहां से आने जाने वाले लोगों ने और मवेशियों ने तो पानी और भी गंदा किया था। उस नाले में पानी भी बहुत नहीं था। बर्तन उसमें डुबाया जाए, इतनी भी गहराई वहां नहीं थी। पीताम्बर सोचने लगा। युवक ने कहा था, हाथों से पानी बर्तन में न भरना। यहाँ तो बर्तन डुबोने की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी युवक के कहने के अनुसार उसने बर्तन पानी में डुबोया। तब ऐसा हुआ कि बर्तन का पानी से संपर्क आते ही वहां गहरा गड्ढा हुआ और बर्तन में जो पानी आया वह बिल्कुल साफ था। पीताम्बर तो देखता ही रह गया। जो प्रवाह मानो पूरा सूखने को आया था और जिसमें पानी भी गंदा था, उसमें से बर्तन पानी तो निर्मल आया है। इसी बात पर पीताम्बर को आश्चर्य हुआ। पीताम्बर पानी लेकर मंदिर के पीछे आया। युवक ने पानी प्राशन करके उन दोनों को देखकर कहा, मैं इस नीम के पेड़ के तले जरा आराम करूंगा, आप दोनों मंदिर में जाकर कीर्तन सुनो। बंकटलाल ने और पीताम्बर ने उस युवक को प्रणाम किया और वे दोनों मंदिर में जाकर गोविंद बुआ का कीर्तन सुनने लगे। वेदों के ज्ञाता। गोविंद बुआ की वाणी बहुत ही स्पष्ट थी।
और वे रसपूर्ण वर्णन वह करते थे। उनकी धारा प्रवाह जैसी वाणी श्रोताओं को परमार्थ के सागर में विहार कराती थी। वे हर एक श्लोक का अन्वय, स्पष्टीकरण और निरूपण बड़ी ही अच्छी रीति से और लोगों को समझ में आए इतने आसान तरीके से करने में निपुण थे। श्री भागवत महापुराण में हंस गीता नाम का जो आख्यान है उस पर वे बोलते थे। एकादश स्कंद का एक श्लोक था। श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ उन्होंने सरल भाषा में लोगों को समझाया था। उसी क्षण उस युवक ने श्लोक की दूसरी पंक्ति बोलना शुरू किया। उसकी ऊंचे स्वर में स्पष्ट व्यक्त होने वाली वाणी सुनकर गोविंद बुआ एक पल भर के लिए चकित हुए। उन्होंने भाप लिया कि यह कोई अधिकारी हस्ती होगी। वे अपनी जगह छोड़कर मंदिर के पिछवाड़े में गए और उन्होंने उस युवक को मंदिर के अंदर आने की और लोगों को अपने मंतव्य का परिचय देने की प्रार्थना की। वह युवक हंसकर बोला, बुआ, आप कीर्तन में कह रहे हैं कि ईश्वर में पूरा जगत व्याप्त है, फिर मुझे मंदिर में आने का आग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान का कोई खास स्थान थोड़ी ही होता है। मंदिर हो या मस्जिद, ये स्थान तो इंसान ने बनाए हैं। परमेश्वर तो पूरी चराचर दृष्टि में है, कण कण में समाया हुआ है। भगवान उतना मंदिर में नहीं रहता जितना वह लोगों के हृदय में रहता है। अपने हृदय में बसे हुए भगवान की खोज हमें ही करनी चाहिए। जरूरत है साफ मन से उसे पुकारने की। वह तो आपके हृदय में ही प्रकट होगा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, इसलिए अंदर बाहर का कोई सवाल ही नहीं आता। गोविंद बुआ के मन में सद्भाव उमड़ पड़ा और वह भाव आंसू बनकर उनकी आंखों से झरने लगे। उनके अनुभव संपन्न हृदय ने उस युवा की दिव्यता को पहले ही परख ली थी। उसके उपदेश से बुआ का मत निश्चित हुआ। वे लोगों की ओर मुंह करके बोले, लोगों सुनिए, यह अपना बड़ा भाग्य है कि यह अनमोल रत्न यहाँ अपने साथ उपस्थित है। यह कोई साधारण जवान नहीं, निश्चय ही यह कोई महात्मा है, साधु पुरुष है। आप शेगांव के लोगों को चाहिए कि इस दुर्लभ रत्न को भली भांति संभाले रखें। असाधारण भक्ति भावना से गोविंद बुआ ने उस युवक को वंदन किया और समय देखकर उन्होंने वही कीर्तन की समाप्ति घोषित की। यह सब वह युवा शांत भाव से देख रहा था। निश्चल और निर्विकार था उसका मन। शेगांव के श्रद्धालु लोग उसके चरणों को वंदन कर रहे थे। भविष्य में शेगांव में क्या होने वाला था, इसकी तनिक भी कल्पना उन लोगों को नहीं थी, लेकिन गोविंद बुआ जैसे जानकार व्यक्ति ने युवक को पहचाना था। भविष्य में होने वाली मंगल घटनाओं का वह शुभारंभ था। फिर भी इस नाट्यमय घटना का नायक शांत था, मानो विशाल अक्षोभ्य गहरा सागर है। वह मुंह से एक ही रट लगाता था, गनगनात बोते, गनगनात बोते, गनगनात बोते। जय गजानन महाराज।